सर अब ये नीतीश कुमार का क्या होने वाला है? मतलब इनके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ, इनको लेकर काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं, माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। उनकी राजनीति में क्या चल रहा है इस समय? कल भी, परसों भी उनके बयान काफ़ी वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर। देखिए 1 जनवरी को जब लालू हुँ, यादव ने हुँ, नीतीश कुमार को ऑफर किया एक निजी चैनल से बातचीत के क्रम में, जी, लालू यादव ने कहा था यही कि भाई नीतीश कुमार तो आते जाते रहते हैं, हमेशा आते हैं और फिर चले जी, जाते हैं, फिर भी हम उनको जी, माफ करते हैं, अगर वो आए तो हम हुँ, उनका स्वागत करेंगे। जी, उनके इस बयान के पहले हुँ, से उनके पुत्र तेजस्वी जी, यादव जी, हुँ, कहते रहे कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन का दरवाजा बंद है, हुँ, आरजेडी का दरवाजा बंद है। हुँ, और 1 तारीख को लालू यादव ने कहा, उसके हुँ, बाद फिर तेजस्वी यादव ने कहा, अब लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए तो भाई इंडिया गठबंधन और आरजेडी का दरवाजा जो है, हुँ, दरवाजा ही नहीं खिड़की वगैरह सब बंद अच्छा, है। 1 तारीख को जब लालू यादव ने बयान बोला, उसके बाद इसकी हुँ, चर्चा बहुत चारों तरफ होने लगी। हुँ, 2 तारीख को बिहार में राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह था। हुँ, शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया ने नीतीश कुमार से पूछा, लालू यादव और हुँ, तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। तो नीतीश कुमार हंसते हुए हाथ जोड़ लिए और आगे छोड़िए ये सब बात। फिर हुँ, जो बिहार के राज्यपाल जिन्होंने वोट लिया था, उन्होंने कहा कि भाई अभी वोट सेरेमनी हुआ है, तो आप लोग राजनीति की बातें यहाँ मत कीजिए, बाद में। जी, 2 तारीख को ऐसा नीतीश कुमार ने कहा, मतलब छोड़िए ये सब बात। लगातार चुप्पी साधे हुए थे नीतीश कुमार। फिर अपने प्रगति यात्रा के क्रम में जब वो पहुंचे 4 दिन हुँ, के बाद, उनका बयान आया कि हम 2 बार इधर से उधर जा चुके हैं, अब नहीं जाएंगे, जी, अब जहां हैं वहीं रहें। लेकिन भाई हम बार बार कहते हैं कि राजनेता कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, यह कहना हुँ, थोड़ा सबके समझ की बात। और नीतीश कुमार तो वैसे राजनीतिज्ञ हैं हुँ, जिनके दाहिने हाथ को भी, अगर दाहिने हाथ से कुछ कर रहे हैं तो हुँ, बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती है कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। तो यह कहना कि नीतीश कुमार नहीं ही जाएंगे आरजेडी के तरफ और इंडिया गठबंधन के तरफ, यह भी नहीं हम दावे के साथ कर सकते हैं, या चले ही जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार 3-4 दिन चुप्पी साधे रहे, यह जी, एक सवाल होता है कि आखिर चुप्पी क्यों साधे। जी, और नीतीश कुमार अब जरूर बोल रहे हैं। इस बीच आप हुँ, ये देखिए, हुँ, जैसे एक निजी चैनल को अमित शाह ने कहा कि जब उस चैनल के एंकर ने पूछा कि हुँ, महाराष्ट्र से चुनाव के बाद अब बिहार में चुनाव होगा, तो हुँ, मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी या कोई नया मुख्यमंत्री होगा? कोई नया चेहरा उन्होंने होगा। कहा हुँ, कि यह तब अमित शाह ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, जी, कि हालांकि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करे। उसके बाद वो संसद में जो अंबेडकर जो कहा हुँ, उन्होंने, जो 10-12 सेकंड का क्लिप उस समय विपक्षी दलों ने उसको पूरा हाइड किया। हुँ, नीतीश कुमार को एक चीज समझिए, नीतीश कुमार अपनी जाति के नेता तो हैं ही, जी, लेकिन बिहार में कुर्मी माफ करेंगे, दलित और महादलितों के एकमात्र नेता है। जी, चिराग पासवान हुँ, और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, दोनों जीतन महादलित परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं। जी, लेकिन ये दोनों नेता अपने अपनी जात के नेता हैं, दलित जी, और महादलित परिवार के नेता नहीं हैं। इसको जी, एकदम गांठ बांध करके रख लेना चाहिए सबों को। जी, और आप सब जानती हैं कि दलित और महादलितों के लिए हुँ, बाबा अंबेडकर जो हैं वो भगवान है, बिल्कुल, भगवान के रूप में पूजते हैं दलित और महादलित। जी, और नीतीश कुमार दलित और महादलित के नेता हैं। है, जिस दिन अगर बिदक गया इस इशू हुँ, पर,
हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन कह लीजिए या विपक्षी खेमा कह लीजिए, जी अमित शाह के इस बयान को बिहार के में जो चुनाव हो रहा है, होने वाला है, या दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, उसमें इशू नहीं बनाया। अगर बिहार में ये इशू बन गया तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। वैसी स्थिति में अगर इसको विपक्ष खेमा माने पूरी तरह से इसको बिहार में प्रचारित किया, तो वो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं हो, क्योंकि नीतीश कुमार को अपना छवि दलित और महादलित में बनाए रखना है, और दलित और महादलित अंबेडकर को भगवान मानते हैं। बिल्कुल भगवान के खिलाफ में जब बीजेपी जिस ढंग से भाषण दी, बीजेपी के सर्वे सर्वा चाणक्य जो हैं, जी वो जी बयान जिस ढंग से संसद में बोला, तो यह थोड़ा महंगा पड़ जाएगा एनडीए के लिए बिहार में। तो हमको लेकिन सर लगता है अमित कि शाह नीतीश कुमार सर लेकिन उस समय अमित शाह से इस्तीफे की मांग की, कुछ इतना कुछ हुआ, बवाल हुआ, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकल पाया। वही हमने बताया ना कि कोई इसको इशू बनाया नहीं। जी अब अगर इसको चुनाव के समय इसको इशू बना लिया लोग, विपक्ष के बिल्कुल लोग, तो तो सही बिहार में यह बहुत महंगा पड़ेगा एनडीए के लिए। क्योंकि देखिए, जी वैसे पूरे देश में जाति की राजनीति होती है, सब जगह जी जात पात होता है, जी बिहार में जाति की राजनीति कुछ विशेष तौर पर होती है। इसलिए दलित और महादलित जहां भी धक गया एनडीए की ओर से, जी तो इसको भांप लेंगे एनडीए के दलित और महादलित के जो नेता नीतीश कुमार, जब भांप लेंगे तो फिर एनडीए गठबंधन के साथ वो नहीं रहेंगे, वो इधर चले आएंगे। तब सवाल ये है कि विपक्ष इसको किस ढंग से उठाता है, अंबेडकर वाले इशू को, और कितना जोरदार तरीके से उसको दलित और महादलित के बीच में रखता है कि देखिए आपके भगवान के बारे में बीजेपी क्या कर। जी बिल्कुल ठीक है सर, काफी जानकारी दी, काफी चर्चा हुई आपसे, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।